दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेस में। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीन पियाजे के सिद्धांत को। जैसा कि आपको पता ही होगा, जीन पियाजे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनका जन्म सन 1886 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जीन पियाजे को संज्ञानात्मक सिद्धांत अथवा विकासात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे संज्ञान वर्ड बार बार आएगा, इस वजह से यहाँ पे हम थोड़ा संज्ञान वर्ड को जान लेते हैं कि संज्ञान बोलते किसे हैं। तो दोस्तों, प्राणी का वह व्यापक एवं अस्थायी ज्ञान जिसे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है, संज्ञान कहलाता है, ठीक है। और यह होता कब है? तो शैशवावस्था से आरंभ होकर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, ठीक है दोस्तों। कब? शुरू से, यूँ मान लो कि शुरू से लेके लास्ट मोमेंट यानी जन्म से लेके कब्र तक आपका ये चलता ही रहता है। अब दोस्तों, हमारा यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि जीन पियाजे का सिद्धांत किस पर निर्भर है या किस पर डिपेंड करता है। तो स्पेशली यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जी जो इनका सिद्धांत है वह बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है, ठीक है। किस पे बल देता है? बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है, ठीक है दोस्तों। अब जीन पियाजे का सिद्धांत जो है उसको हम थोड़ा डीप में देखेंगे। यहाँ पे इनके 4 अवस्थाएँ हैं, ठीक है। पहला है संवेदीगामक अवस्था, दूसरा है पूर्व क्रिया संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक और चौथा अमूर्त यानी औपचारिक संक्रियात्मक। कौन सी अवस्था कितनी उम्र तक होती है वो भी यहाँ पे बताया गया है। जैसा कि दोस्तों देख लो, संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 साल तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल तक, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 साल तक और अमूर्त अथवा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष तक होता है। कुछ कुछ किताबों में 11 से 14 साल तक के लिए भी बताया गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस को घुमा के भी पूछ सकता है कि क्यों कौन से साल तक की अवस्था को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। फिलहाल हम पहले पार्ट को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि संवेदीगामक अवस्था में बच्चों का ऑब्जर्वेशन कितना होता है, ठीक है। तो संवेदीगामक अवस्था में यानी 0 से 2 साल तक के बच्चे, यानी शुरू से लेकर 2 साल तक के बच्चे कैसे ऑब्जर्व करते हैं? वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा एवं स्वाद के माध्यम से ग्रहण करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कार्य करते हैं, परिचित के साथ मुस्कान और अपरिचित के साथ भय प्रकट करते हैं, ठीक है। यह बच्चों का नेचर होता है उस टाइम पे। किस अवस्था में? संवेदीगामक अवस्था में, ठीक है। आँख, नाक, कान, त्वचा पकड़ना, खेलना इत्यादि, ये सब किसकी इंटरनल आता है? संवेदीगामक अवस्था का, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम दूसरे पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? जो बच्चे 2 से 7 साल तक के होते हैं, इनका ऑब्जर्वेशन कैसा होता है? पड़ोसी बच्चों के साथ खेलते हैं, ठीक है। शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करने लगते हैं, प्रतीकात्मक खेल खेलने लगते हैं, यानी इंडिकेशन दे के कुछ प्रतीकात्मक खेल वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी इन आयु के बीच ही इनका खिलौनों का आयु होता है, जो खिलौनों के साथ में खेलते रहते हैं। नेक्स्ट, भाषा विकास का प्रारंभ होता है, वस्तु अस्थायित्व का भाव प्रकट होता है, निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन होता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन मतलब समझ रहे हो आप, जैसे कि चीज़ों जैसे कि ज़मीन पे गिर जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है ज़मीन को मार देंगे तो वो उनसे बदला ले रही है, या उनका मन शांत हो जाता है कि ज़मीन ने मुझे मार दिया तो मैंने भी उनको उसको मार दिया, ठीक है। यानी सजीव मानने लगते हैं ज़मीन को भी। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है, अनुकरणशीलता पाई जाती है, चीज़ों का अनुकरण करने लगते हैं। अहमवादी अवस्था होती है, यानी थोड़ा सा अहमवादी होती है, अहंकार टाइप का कि अपने को ही ज़्यादा महत्व देते, दूसरों को महत्व नहीं देते, ठीक है। तो ये सब किस अवस्था में पाई जाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 साल तक के बच्चों में, ठीक है। तीसरा पार्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है? चिंतन एवं तर्क की अवस्था। इस एज की उम्र में बच्चे तर्क करने लगते हैं, ठीक है। दिन, तारीख, समय, महीना इत्यादि बताने योग्य हो जाते हैं। सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम इत्यादि का समझ आने लगता है बच्चों में। मूर्त चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। मूर्त चिंतन का प्रारंभ मतलब जो चीज़ें देख के वो विश्वास कर सके, ऐसे चिंतनों को करना वो स्टार्ट कर देते हैं। मूर्त अमूर्त में यही अंतर है कि मूर्त मतलब ऐसा रिलेट कर लो कि जैसे मूर्ति मूर्ति को देख के आप अपना विश्वास कर रहे हो। अमूर्त हो गया बिना देखे आप मान सकते हो भगवान है दुनिया में, ठीक है, तो मूर्त अमूर्त हो गया। आपका लास्ट पार्ट है अमूर्त यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 18 साल या 11 से 14 साल के बच्चों में होता है। तो दोस्तों, इस पॉइंट में बच्चों में मूर्त के साथ अमूर्त चिंतन होना स्टार्ट हो जाता है, स्मरण मनन इत्यादि होने लगता है, क्रिएटिविटी आ जाती है, तर्क का विकास होने लगता है, इंटेलेक्चुअल पावर और ज़्यादा बढ़ता है उनका, रचनात्मक ज्ञान होना स्टार्ट हो जाता है, परिकल्पनात्मक चिंतन होना स्टार्ट हो जाता है, मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास होने लगता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ लास्ट में एक स्पेशल कीवर्ड भी मैंने बताया है, स्पेशल कीवर्ड स्कीमा। तो इसको याद रखिएगा, ये मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया क्योंकि ये पेपर में ऐसा पूछ सकता है कि स्कीमा है क्या। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल ही सिंपल एक शब्दों में, एक सेंटेंस में आपको ये बोलना है कि वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का जो संगठन होता है उसको ही स्कीमा कहा जाता है। इन चीज़ों को घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन को ही स्कीमा बोलते हैं। स्कीमा वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाता है।
तो दोस्तों ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने हैंड रिटेन नोट्स अपना आपको दिखाया है। यहाँ आपको एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जीन पियाजे का सिद्धांत है क्या, कहाँ से कहाँ तक होता है, किस चीज़ पे डिपेंड होता है, कौन सी अवस्था में क्या ज्ञान होता है बच्चों को। तो ये चीज़ें यहाँ से आपका बिल्कुल ही क्लियर है। तो आपको सिर्फ एकमात्र वीडियो में दोस्तों सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी पूरी कोशिश यही है कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके और चीज़ों को अच्छी तरीके से आप समझ सकें। तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से मैं आने वाले वीडियो में भी कोहलबर्ग का सिद्धांत इत्यादि सिद्धांत लाने वाला हूँ, या सीटेट से रिलेटेड कई इन्फॉर्मेशन लाने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।